मैं शिषपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए उनके क्वेश्चन पेपर का स्टाइल आपको बताने आया हूं। और ये जो स्टाइल है क्वेश्चन पेपर का, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी CDLU और MDU के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इसी स्टाइल से उनका ये बीए सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर आता है। लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कॉमन इन KUK, CDLU एंड MDU। जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी और MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में तीनों क्वेश्चन कॉमन हैं। और मार्किंग स्कीम में थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन होता है रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के 2 पैसेज दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइस होगी। 2 passages with internal choice from the 5 one-act plays are given in this question. You are required to write reference to the context and its paraphrase in simple English of only one passage out of the 2 ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि 2 पैसेज हैं, इंटरनल चॉइस इनमें है और एक पैसेज आपको करना है और बीच में मिलेगा। फर्स्ट वाला करो या और के बाद वाला पैसेज आप करो। पहले आपको रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कुछ सिंपल इंग्लिश में उस पैसेज को लिखना है। और मार्क्स होंगे कुरुक्षेत्र में 8 मार्क का है, CDLU में 5 मार्क्स का ये पैसेज होगा और MDU में 8 मार्क्स का होगा। टोटल 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। कुरुक्षेत्र में A and B is related to the textual exercises given at the end of each one-act play. One-act plays 5 हैं तो पांचों के लास्ट में टेक्सचुअल एक्सरसाइज दी होती हैं और क्वेश्चंस अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक में आल्सो बी गिवन। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन इन्हीं प्लेस पे बन सकते हैं, इनके थीम पे बने या करेक्टर पे बने या इंसिडेंट्स पे बने। और टोटल मार्क्स होंगे कुरुक्षेत्र में 18, CDLU में भी 18 मार्क्स का है और MDU में भी ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। इन क्वेश्चन 2A यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 6। 2A में 6 क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने हैं, लिखने हैं। ईच इन 1 वर्ड, ए फ्रेज और इन 1 सेंटेंस। तो आंसर आपको 1 वर्ड में भी दे सकते हो, फ्रेज में 2-3 शब्दों में, या फिर 1 सेंटेंस में भी दे सकते हो। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। A part. In question 2B, you are required to answer 2 questions in about 100 words. 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 100 वर्ड्स में लिखना है और 6 मार्क्स के होंगे। तो 2 into 6 12 मार्क्स टोटल है, तो 24 मार्क्स ये बन गए। Question 3, in this question you will be given 1 long answer type question with internal choice and you are to answer it in about 300 words. इंटरनल चॉइस के साथ ये क्वेश्चन होगा, 300 वर्ड्स में लिखना होगा और इट कैरीज 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 4-5 में चेंज है, कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और मार्किंग स्कीम भी अलग अलग है। ये 12 मार्क्स का KUK में भी और CDLU में भी और MDU में भी 12 मार्क्स का 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 KUK में टोटल 30 मार्क्स का होगा। A में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 10 वर्ड्स 10 मार्क्स। B पार्ट में सिनोनिम्स ऑफ एनी 5 वर्ड्स, इट विल कैरी 5 मार्क्स। C में प्रिपेयर ए रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी पोस्ट के लिए, टीचर की पोस्ट या मैनेजर डायरेक्टर की पोस्ट या कोई भी पोस्ट हो सकती है, तो टोटल 15 मार्क्स की होगी। इंटरनल चॉइस में आपको डायलॉग राइटिंग, any context or situation will be given. For example, write a scene with dialogues that show tension between 2 friends. और ये था कुरुक्षेत्र का 3 पार्ट में मैंने बताया। A में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन 10 वर्ड्स की होगी और 10 मार्क्स का होगा। B पार्ट सिनोनिम 5 मार्क्स के होंगे और रेज्यूमे पोस्ट के लिए 15 मार्क्स का होगा। तो ये 25 और 5 30 मार्क्स का क्वेश्चन KUK में है। और में ये डायलॉग राइटिंग है
फॉर एग्जाम्पल राइट ए सीन, ये सी पार्ट में ऑप्शन है, या तो रेज्यूमे करो या फिर डायलॉग राइटिंग करो। CDLU में टोटल 15, 10 + 10 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए में डायलॉग राइटिंग है, जैसे कि प्रिपेयर डायलॉग्स बिटवीन एन एक्स्ट्रावैगेंट सन एंड हिज फादर ऑन थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावैगेंट फिजूल खर्ची करने वाले बेटे और फादर के बीच में डायलॉग है, और फादर पॉसिबली एडवाइस कर रहा होगा अपने बेटे को कि थ्रिफ्ट करे, थ्रिफ्टी रहे। थ्रिफ्टी क्या होता है, थोड़ा मिड वे ही हो, कम खर्च करे। तो ये डायलॉग आपको इस सिचुएशन पे बनाना है। और डेवलप डायलॉग्स बिटवीन ए सोल्जर एंड ए डॉक्टर ऑन द मेरिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन। सोल्जर और डॉक्टर के बीच में डायलॉग्स हैं जो अपने अपने ऑक्यूपेशन के, अपने अपने जो उनका व्यवसाय है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, उस पर वो डिफेंड करेंगे, और 5 मार्क्स का होगा। और सेकंड पार्ट मतलब ए पार्ट में 3, पहले में आपको डायलॉग के ऑप्शन थे, 5 मार्क्स का हुआ। और सेकंड पार्ट इसका ए का ईमेल लिखना है बुक सेलर को रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर योर कॉलेज लाइब्रेरी, ये भी 5 मार्क्स का है। और इंटरनल चॉइस में राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द बैड कंडीशंस ऑफ स्ट्रीट्स इन योर वार्ड। ए का थर्ड पार्ट राइट एन रेज्यूमे टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन ए बैंक, और 5 मार्क्स का होगा। रेज्यूमे लिखना है बैंक की पोस्ट के लिए, बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे, या इंटरनल चॉइस में रेज्यूमे फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। ये 3 पार्ट्स होंगे ए के, क्वेश्चन 4A के, और टोटल मार्क्स ये 15 बन जाते हैं। बी पार्ट ट्रांसक्राइब एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस ऑन ईच ऑफ देम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनमें से 10 वर्ड्स आपको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना, सिंबल जो होते हैं फोनेटिक सिंबल्स, और प्राइमरी स्ट्रेस मार्क करना है। इंटरनल चॉइस में यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। वर्ड्स दिए गए, आपको सेंटेंस बनाने हैं। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर द विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 मार्क्स का होगा। जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा ये क्वेश्चन। सी पार्ट डू एज डायरेक्टेड होगा। यू आर टू अटेम्प्ट एनी 10 सेंटेंसेस, 10 मार्क्स का होगा। गिव द सिनोनिम्स, सिनोनिम कुछ होंगे वो करने होंगे, उनमें से 3-4 आप कर सकते हैं। एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स हैं, और फ्रेजेस आपको अपने ही सेंटेंसेस में बनाने हैं। सपोज 15 सेंटेंस है तो आपको 10 उनमें से करने हैं। और MDU में 4th क्वेश्चन कैसा होगा, 15 + 10 + 5 ये 30 मार्क्स का होगा। ए पार्ट राइट ए शॉर्ट सीन विद डायलॉग्स दैट रिवील ए प्लॉट ट्विस्ट और रिवील समथिंग सरप्राइजिंग दैट ए कैरेक्टर डिडंट नो। आपको सीन क्रिएट करना डायलॉग्स के माध्यम से, और जिसमें जो प्लॉट है उसमें ट्विस्ट आए, जो सरप्राइजिंग हो, जिसके बारे में कैरेक्टर को बिल्कुल ना पता हो। 15 मार्क्स का होगा। इंटरनल चॉइस में आपको ईमेल, राइट एन ईमेल इन द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द मोस्ट सिंफुल एक्ट फीमेल फिटिसाइड। दिस इज एन एग्जाम्पल। कोई भी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर हो सकता है, ये नाम आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले कि द ट्रिब्यून को लिखना है। तो ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन था ए पार्ट। बी पार्ट ट्रांसक्राइब एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस ऑन एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्रांसक्राइब करने हैं वर्ड्स आपको, और प्राइमरी स्ट्रेस उस पे मार्क करना है। 10 वर्ड्स करने होंगे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इंटरनल चॉइस में ओनली फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन। आपको ये 5 करनी होगी और 10 मार्क्स का होगा। सी पार्ट राइट 1 एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। 5 आपको एंटोनिम्स करने हैं, वर्ड्स दिए होंगे, उसमें आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, एक एक लिखना है, एंड दिस क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। KUK में 6 + 6 का होगा 12 मार्क्स का। ए पार्ट भी 6 मार्क्स का है और बी पार्ट भी 6 मार्क्स का है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। इंग्लिश का एक पैसेज होगा जो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा।
और बी पार्ट में हिंदी का पैसेज होगा जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके भी 6 मार्क्स होंगे, दूसरे के भी। और 6 क्वेश्चन दैट विल बी फॉर विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिनको नहीं दिखता है। और ये 4th ए के प्लेस में होगा, 4th ए क्वेश्चन की जगह होगा फिनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स। सम फ्रेजेस विल बी गिवन एंड द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू यूज देम इन देयर ओन सेंटेंसेस। जैसा आप जानते हैं कि 4th ए फिनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो फ्रेजेस दी होंगी जिनको स्टूडेंट्स अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज टोटली मेंट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स। CDLU में क्वेश्चन 5 + 5 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंदी का पैसेज दिया होगा जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और बी पार्ट में इंग्लिश का पैसेज होगा जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। 10 मार्क्स के दोनों पार्ट होंगे। और में द नॉन हिंदी स्टूडेंट्स में अटेम्प्ट एन एसे ऑन वन टॉपिक आउट ऑफ द गिवन इन अबाउट 300 वर्ड्स। जो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स है उनको 300 वर्ड्स में एक एसे लिखना होगा। इट विल कैरी 10 मार्क्स। 5th क्वेश्चन MDU में ए पार्ट ट्रांसलेशन का ही होगा, जिसमें हिंदी का पैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना 6 मार्क्स का, और बी पार्ट भी पैसेज होगा परंतु वो इंग्लिश का होगा, जो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना 6 मार्क्स। और में इन ल्यू ऑफ द ट्रांसलेशन पैसेजेस नॉन हिंदी स्पीकर्स विल बी आस्क्ड टू मेक ए प्रेसिस ऑफ द गिवन पैसेज। जो हिंदी नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, उनके लिए एक पैसेज होगा जिसकी उन्हें प्रेसिस लिखनी होगी, और इट विल कैरी 12 मार्क्स। This is the style of question papers for the students of BA semester 4 for their annual exam। तो ये स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर था तीनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जो BA 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो KUK का हो, चाहे वो CDLU का स्टूडेंट हो, चाहे वो MDU का। Hope you will understand this division and this style of question paper. Thank you.